हाईवे इंजीनियरिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रोड मार्जिन टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में रोड मार्जिन टॉपिक को स्टार्ट किए थे, तो रोड मार्जिन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इज़ द गार्ड रेल एंड सेकेंड इज़ द फुटपाथ, सेकेंड इज़ द फुटपाथ एंड साइड वॉक, फुटपाथ, साइड वॉक एंड ड्राइव बेस, और ड्राइव बेस के बाद क्या आ जाएगा, साइकिल ट्रैक एंड पार्किंग लेंस। तो ये एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है रोड मार्जिन्स में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बस बे की डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे कि बस बे क्या होता है। प्रोवाइडेड बाय पुशिंग बैक द कर्व, जो भी कर्व होता है प्रोवाइडेड बाय पुशिंग बैक द कर्व और रिसेसिंग द कर्व टू अवॉइड द conflict with the moving traffic. Next, must be located at least 75 meter, must be located at least 75 meter away from intersection. तो हम यहाँ पे बस बे के लिए बात कर रहे हैं। प्रोवाइडेड बाय पुशिंग बैक द कर्व और रिसेसिंग द कर्व टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट विद द मूविंग ट्रैफिक, मस्ट बी लोकेटेड एट लीस्ट 75 मीटर अवे फ्रॉम इंटरसेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूज्ड फॉर सेफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो फ्रॉम बस। तो जो सेफ लोडिंग है एंड अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो फ्रॉम बस इन द बस बेज, ये बस बे की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ले बे क्या होता है। ले बेस की क्या डेफिनेशन होती है। ले बेस की प्रोवाइडेड नियर पब्लिक कन्वीनियंस। तो ले बेस को कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है। ले बेस प्रोवाइडेड नियर पब्लिक कन्वीनियंस टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस में ले बेस को प्रोवाइडेड करते हैं विद रनिंग ट्रैफिक, वो भी किसके साथ, रनिंग ट्रैफिक के साथ। तो ले बेस की डेफिनेशंस क्या होती है। प्रोवाइडेड नियर पब्लिक कन्वीनियंस टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट विद रनिंग ट्रैफिक। नेक्स्ट, मिनिमम विड्थ कितनी होती है ले बेस की। मिनिमम विड्थ इज 3 मीटर। तो मिनिमम विड्थ कितनी होती है ले बेस की, 3 मीटर। नेक्स्ट, फ्रंटेज रोड बेस क्या होता है। फ्रंटेज रोड्स। तो फ्रंटेज रोड्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो फ्रंटेज रोड है इसको कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है, टू गिव एक्सेस टू द प्रॉपर्टी अलोंग द हाईवे। तो फ्रंटेज रोड भी प्रोवाइडेड, इसको प्रोवाइडेड किया जाता है टू गिव असेस टू द प्रॉपर्टी अलोंग द हाईवे टू कंट्रोल द एक्सेस टू द एक्सप्रेस वे, ताकि किसको कंट्रोल कर सके, कंट्रोल द एक्सेस टू द एक्सप्रेस वे को। तो फ्रंटेज रोड भी क्या आ जाता है, प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू द प्रॉपर्टी अलोंग द हाईवे टू कंट्रोल द एक्सेस टू द एक्सप्रेस वे। फ्रंटेज रोड बेस। हमने किसके बारे में बात की यहाँ पे, ले बेस के बारे में। तो ले बेस क्या होता है, प्रोवाइडेड नियर पब्लिक कन्वीनियंस टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट विथ रनिंग ट्रैफिक। एंड जो मिनिमम विड्थ होती है इसकी कितनी होती है, 3 मीटर होती है ले बेस की। एंड जो फ्रंटेज रोड है प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू द प्रॉपर्टी अलोंग द हाईवे टू कंट्रोल द एक्सेस टू द एक्सप्रेस वे। एंड इम्बैंकमेंट स्लोप के लिए बात करें तो इम्बैंकमेंट स्लोप कितना लिया जाता है, 1:3 का। क्या डेफिनेशंस होती, इफ पेवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इम्बैंकमेंट स्लोप्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड अलोंग इट ऑफ मैग्नीट्यूड 1:3 का। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे इम्बैंकमेंट स्लोप के लिए बात कर रहे हैं। और इम्बैंकमेंट स्लोप कितना लिया जाता है, 1:3 का। तो हमने यहाँ पे बस बे एंड ले बेस, फ्रंटेज रोड्स और इम्बैंकमेंट एंड गार्ड रेल, फुटपाथ, ड्राइव वे और साइकिल ट्रैक। तो ये पूरी हमारे पास कितनी 9 रोड मार्जिन्स के बारे में हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि रोड बे या फिर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो रोड बे में हमने क्या समझे यहाँ पे, इट इज़ द सम ऑफ, ये किस का सम है यहाँ पे, विड्थ ऑफ पेवमेंट का। इट इज़ द सम ऑफ width of pavement
width of pavement or carriageway, width of pavement or carriageway including, width of pavement or carriageway including separator, including separator and the shoulder, तो जो रोड पे एंड जो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है, सम ऑफ विड्थ ऑफ पेवमेंट कैरिजवे, ये क्या इंक्लूड करता है, सेपरेटर जिसको मीडियन कहते हैं एंड द शोल्डर को। रोडवे विड्थ इज द रोडवे विड्थ इज द रोडवे विड्थ इज द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट, टॉप विड्थ ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट, टॉप विड्थ ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट और बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे कटिंग, एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन, एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन्स। और किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रोडवे एंड विड्थ ऑफ फॉर्मेशंस में क्या समझे, इट इज़ द सम ऑफ विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरिजवे इंक्लूडिंग सेपरेटर एंड द शोल्डर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रोडवे विड्थ इज द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट एंड बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे कटिंग एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन्स। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, रोड मार्जिन्स के बारे में कि रोड मार्जिन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डायग्राम के बारे में समझेंगे, रोड मार्जिन का डायग्राम क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे कैरिजवे को ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या हो गया यहाँ पे, कैरिजवे। दिस इज़ द, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, कैरिजवे। कैरिजवे को हमने ड्रॉ किया एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लाइंस को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है, शोल्डर और ये क्या है, शोल्डर। ठीक, नेक्स्ट इसको क्या बोला जाता है, टोटल विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, और रोड पे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोड पे क्या बोला जाता है, कैरिजवे, शोल्डर, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोड पे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है, रोड मार्जिन, और ये क्या है, रोड मार्जिन। ठीक है, शोल्डर कैरिजवे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन एंड रोडवे, दिस इज द रोड मार्जिन एंड दिस इज द रोड मार्जिन। और ये टोटल डिस्टेंस क्या कहलाती है, इस टोटल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रोड लेंथ। इस टोटल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रोड लेंथ, इसको बोला जाता है रोड लेंथ। ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्या, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे। नेक्स्ट रोड बाउंड्री, ये क्या है, रोड बाउंड्री, ये क्या है, रोड बाउंड्री। एंड ये लाइन क्या आ जाएगी, इसको क्या बोला जाता है, बिल्डिंग लाइन। और ये लाइन भी क्या कहलाएगी, बिल्डिंग लाइन। इसको की क्या बोला जाता है, बिल्डिंग लाइन। ठीक, नेक्स्ट हम, और ये हमारे पास क्या है, इसको क्या बोला जाता है, रोड बाउंड्री, और इसको क्या बोला जाता है, बिल्डिंग लाइन। ये क्या है, बिल्डिंग लाइन, और इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल लाइन। ये हमारे पास होगी रोड लाइन, दिस इज़ द बिल्डिंग लाइन एंड दिस इज़ द कंट्रोल लाइन।
ठीक है, ये हमने कंट्रोल लाइन के बारे में डिस्कस किए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पोर्शन क्या है, कैरिज वे, और दोनों साइड हमने क्या प्रोवाइडेड किया, शोल्डर्स को, और ये पूरी क्या कहलाती है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोड वे। नेक्स्ट ये बीच के डिस्टेंस को रोड मार्जिन, बीच के डिस्टेंस को रोड मार्जिन बोला जाता है। दिस इज द रोड बाउंड्री, रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, एंड ये टोटल क्या कहलाती है, रोड लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये क्या आ जाएगा, रोड लैंड, रोड लैंड, एंड ये क्या है, कैरिज वे, कैरिज वे, रोड मार्जिन, दिस इज द रोड वे, दिस इज द रोड मार्जिन, रोड मार्जिन। तो रोड वे, रोड मार्जिन, रोड मार्जिन, एंड ये पूरी क्या कहलाती है, रोड लैंड, रोड लैंड। तो गाइस आज की क्लास में हमने यहाँ पे रोड मार्जिन्स के बारे में समझे कि रोड मार्जिन्स में हमने गार्ड रेल, फुटपाथ और ड्राइववे क्या होता है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे यहीं स्टॉप करते हैं, एंड न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।